मान लीजिए मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं और बोलता हूं कि ये पूरा पैसा आप सिर्फ एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। चॉइस सिर्फ दो हैं आपके पास, बंधन स्मॉल कैप या फिर निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ना तीसरा ऑप्शन है, ना पोर्टफोलियो डिवाइड आप कर सकते हो, बस एक ही फंड आपको चूज करना है। अब जरा आप मुझे सच सच बताइए, आप क्या करेंगे? मैक्सिमम लोग इसमें क्या करेंगे, वो सीधा सर्च करेंगे कि बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा है, या यूट्यूब पर भी जा सकते हैं और सर्च करेंगे कि बंधन वर्सेस निपॉन। फिर सबसे पहले वो क्या देखते हैं, वो है रिटर्न्स। जिस फंड का रिटर्न ज्यादा होगा उसी को वो विनर मान लेंगे, और यहीं से सबसे बड़ी गलती भी शुरू होती है। मैं आपको एक रियल सिचुएशन बताता हूँ। पिछले हफ्ते मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया था। उन्होंने लिखा था कि राहुल सर, मेरे पास ना 15,000 रुपये हैं महीने का इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि बंधन स्मॉल कैप लूँ या फिर मैं निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड लूँ। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम ये फंड आखिर लेना क्यों चाहते हो? तो उनका जवाब था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स इन फंड्स के बहुत अच्छे रहे हैं। और उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम फंड में नहीं है, प्रॉब्लम सिलेक्शन के तरीके में है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड चूज करना क्रिकेट टीम चूज करने जैसा है। अगर सिर्फ पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच देखकर आप प्लेयर सिलेक्ट करोगे तो हर बार विनिंग टीम आप नहीं बना पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि हर मैच एक अलग होता है, हर पिच अलग होती है, हर सिचुएशन एकदम अलग होती है। बिल्कुल वैसे ही हर म्यूचुअल फंड का एक स्टाइल होता है, एक फिलॉसफी होती है, एक रिस्क प्रोफाइल होता है। और अगर आप सिर्फ पास रिटर्न्स देखकर फंड चूज करते हैं तो हो सकता है कि आप गलत रीजन से सही फंड खरीद लो, या फिर आप सही रीजन से गलत फंड आप छोड़ दो। अब सवाल यह है कि क्या बंधन स्मॉल कैप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से बेटर है, या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ही स्मॉल कैप कैटेगरी का असली किंग है? दोस्तों, सच बताऊं, इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ विनर अनाउंस नहीं करूंगा, मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिसके बाद आप फ्यूचर में किसी भी दो म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन खुद से कर पाओगे, और शायद उसके बाद आपको YouTube पर बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर पड़े। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। आखिर ये दोनों फंड्स इतने पॉपुलर क्यों हैं, और क्या सिर्फ हाई रिटर्न्स दे देने से कोई भी फंड बेस्ट बन जाता है? चलिए सबसे पहले इसी मिथ को तोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब एक टेबल दिखाऊंगा और बोलूंगा कि बंधन का रिटर्न इतना है और भैया निपॉन का रिटर्न इतना है, तो आज की वीडियो ऐसी नहीं है। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन सिर्फ रिटर्न से नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूँ, अगर किसी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम में 95% दोनों लेकर आए, तो क्या दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, पूरे साल मेहनत की हो, और दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट हो जिसने लास्ट के 3 महीनों में ही बढ़िया मेहनत करके बराबर नंबर आए हों। नंबर सेम है लेकिन जर्नी अलग है। बिल्कुल यही बात म्यूचुअल फंड पर भी अप्लाई होती है। सबसे पहले बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। ये कैटेगरी का एक पुराना और बहुत पॉपुलर फंड है। इसका AUM काफ़ी बड़ा है और लाखों इन्वेस्टर इसमें SIP कर रहे हैं। इस फंड की फिलॉसफी एकदम सिंपल है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल वाली छोटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना और उनके साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहना। इसी वजह से बुल मार्केट में ये फंड कई बार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता हुआ दिखता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो स्मॉल कैप कैटेगरी नेचुरली ज़्यादा स्विंग करती है, और निपॉन भी उससे अलग नहीं है। यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स के साथ पेशेंस भी आपको रखने पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ देखते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड। पिछले कुछ सालों में इस फंड ने भी इन्वेस्टर का ध्यान अपनी तरफ काफ़ी खींचा है, लेकिन सिर्फ रिटर्न्स की वजह से नहीं, इसकी स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। कई इन्वेस्टर को ये फंड इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ भी वही बात, कोई भी स्मॉल कैप फंड दोस्तों रिस्क फ्री नहीं होता, चाहे नाम बंधन हो या स्मॉल हो या कोई और हो। अब सबसे बड़ा ट्रैप, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, YouTube खोलते हैं और देखते हैं कि 5 साल का रिटर्न किसका अच्छा था, फिर बोलते हैं कि बस मुझे विनर मिल गया। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न्स देखकर फंड चूज होता तो हर साल विनर बदल जाता। सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऐसा कभी नहीं करते। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि फंड ने कितना रिटर्न दिया है, वो ये भी देखते हैं कि रिटर्न किस
रिस्क के साथ दिया है। मार्केट गिरने पर फंड का बिहेवियर कैसा था, पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है, फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, यही असली कंपैरिजन भी है। अब तक अगर आपको लग रहा है कि निपॉन विनर है या फिर बंधन स्मॉल कैप विनर है तो थोड़ा सा और रुक जाइए, क्योंकि अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा और वही पॉइंट डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा फंड बेटर हो सकता है। ध्यान दीजिए, मैं बेस्ट फंड नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं आपके लिए बेस्ट फंड, और दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों अब आता है एक और बड़ा सवाल, अगर आप मुझे सिर्फ एक फंड चूज करना है तो मैं बंधन स्मॉल कैप लूंगा या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लूंगा? इसका जवाब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर कौन है, और मुझे लगता है कि यही 90% लोग गलती भी करते हैं। वो YouTube पर सर्च करते हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड, जबकि सही सवाल होना चाहिए मेरे लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा है। दोनों में दोस्तों डिफरेंस बहुत बड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पहले से मार्केट को समझते हैं, वोलेटिलिटी से आप नहीं डरते और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 10 साल है, तो आप एग्रेसिव स्मॉल कैप स्ट्रेटजी को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार स्मॉल कैप कैटेगरी में आ रहे हैं और हर 10 से 15% करेक्शन देखकर आपको टेंशन होती है, तो पहले ये समझिए प्रॉब्लम फंड नहीं कैटेगरी की नेचर है। स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी नॉर्मल है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड चूज करना शादी करने के जैसा है। सिर्फ फोटो देखकर डिसीजन लोगे तो बाद में आपको सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन अगर नेचर समझकर डिसीजन लोगे तो रिलेशनशिप लंबा चलेगा। बिल्कुल वैसे ही सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर फंड कभी मत लीजिए। ये समझिए कि फंड इन्वेस्ट कैसे करता है, रिस्क को वो कैसे मैनेज करता है, और क्या वो आपके गोल्स के साथ मैच करता है या नहीं। अब अगर आप मुझसे पूछोगे राहुल भाई एक ही नाम बताओ, तो मेरा जवाब होगा मैं किसी फंड को सिर्फ पिछले रिटर्न्स की वजह से विनर डिक्लेयर नहीं कर सकता। मैं देखूंगा क्या ये फंड मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही है, क्या मैं 10 से 15 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रह सकता हूँ, क्या मार्केट करेक्शन के टाइम भी मैं SIP कंटिन्यू रख पाऊंगा। अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तभी फंड मेरे लिए सही है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है तो सिर्फ इसलिए स्विच मत करिए क्योंकि किसी दूसरे स्मॉल कैप फंड ने पिछले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों आज की वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन में है, बंधन और निपॉन दोनों अच्छे फंड्स हो सकते हैं, लेकिन गलत इन्वेस्टर के हाथ में सबसे अच्छा फंड भी गलत चॉइस बन सकता है, और सही इन्वेस्टर के हाथ में एक अच्छा फंड सालों तक वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इसलिए फंड का नाम याद रखने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट बिहेवियर समझिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर का डिसिप्लिन। दोस्तों अगर आज आपको सिर्फ एक स्मॉल कैप फंड चूज करना हो, बंधन स्मॉल कैप या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो आप कौन सा चूज करोगे, और उससे भी ज़रूरी है कि आप क्यों चूज करोगे। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इन्वेस्ट राइट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं राहुल, मिलूंगा जल्दी आपसे एक अच्छी और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।